नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का एक ऐसा नेता जो एनडीए और महागठबंधन के सामने अपना लोहा मनवाया, आधी रात को गांव में पहुंच गया और सीधा एनडीए को सतर्क रहने की नसीहत दे डाली। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। एनडीए और महागठबंधन के सामने मजबूती से डट के और अपने समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाले बिहार के पान ताती ततमा समाज के नेता आईपी गुप्ता, जिन्होंने पटना का गांधी मैदान को भर कर दिखाया और इतिहास रच डाला। उसके बाद सरकार के सामने लोहा मनवाया, राहुल गांधी के साथ बड़ी बैठक कर ली और वो आईपी गुप्ता अब बिहार में एक बार फिर से अपना दौरे की शुरुआत कर दिए हैं। लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं, आधी रात को जा रहे हैं, दिन में जा रहे हैं, जब भी मौका मिले तो वो अपने समाज के बीच में रह रहे हैं। वैसे में आईपी गुप्ता आधी रात को अपने समाज के बीच में जाते हैं तो उनका दर्द को देखकर उनके आंखों से आंसू आ जाता है। आईपी गुप्ता कहते हैं कि अगर हम विधानसभा में गए तो इस मुद्दे को आवाज बनकर वहां पर उठाएंगे और आप लोगों को आपका खोया हुआ जो अधिकार है वो तो मिलेगा ही, लेकिन कोसी नदी की जो मार है इससे भी हम आपको बचाएंगे। बड़ा ऐलान कर रहे हैं, अपने समाज के बीच में उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पान ताती ततमा समाज के सबसे बड़े नेता, इंडियन इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता, पहले आप उनकी पूरी बयान को सुनो। तो मुझे जब ये कहा कि सर एक बार आप मेरा गांव आइए, आपका आना जरूरी है, तो मुझे ये लगा ही नहीं था कितनी भयावह स्थिति है इस गांव की। और इसके पहले मैं वहाँ बेलवाड़ा में था तो पहली बार मुझे पता चला कि जिसके पास 40 बीघा जमीन है, 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा है, वो भूमिहीन हो गया है। कोसी ने उसके सारे जमीन को निगल गया और आज उनके पास रहने के लिए जमीन नहीं है, बांध पे रह रहा है। सरकार बुलडोजर लेके हर समय उसके पास पहुंच जा रही है। सरकार ये नहीं सोच रही कि कोसी नदी के कारण वो भूमिहीन हुआ, उसके पास बसने का जमीन नहीं है। और अभी हाल में जब मैं अपने कार से इस गांव की तरफ गुजर रहा था तो बरसात में गणेश का मुझे वो कॉल याद आया। इन्होंने कहा कि 50-60 घर कोसी की बाढ़ निगल गया है। हमारा पता नहीं, हमारा भी घर आधा चला जाएगा, क्या होगा मुझे नहीं मालूम। ये त्रासदी, ये प्रकृति से लड़ता हुआ अपने पान समाज के गांव, अपने पान समाज के लोग, जमींदार से गरीब होता हुआ लोग, अपने घरों को कोसी में निगलता हुआ देख अपने आप को विस्थापित कर बांध पे रहने वाले हमारे पान समाज के लोग, आज मेरे मन में इतना पीड़ा हो रहा है कि मैं जितना सहरसा आके खुश होता था और जब मैं देखता था कि यहाँ के लोग सड़कों पे नारे लगा रहे हैं, हजारों की संख्या में, सैकड़ों मोटरसाइकिल है, तो मुझे लगता था कि हमारा पान समाज जगा हुआ है, जग गया है। लेकिन वो सारी खुशी जब मैं बेलवाड़ा में सुना, यहाँ आया तो फुर्र हो गई। मुझे लगा कि यार हमारी लोग की अवस्था में है। हम आरक्षण की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं और उधर सारे विशाल काय लोग पड़े और मैं अकेला आप लोगों के ताकत की वजह से लड़ता जा रहा हूँ। और 2025 में अगर हम सरकार के हिस्सा बने तो आपकी लड़ाई में आरक्षण के बाद अगर दूसरा मुद्दा मैं सबसे पहले उठाऊंगा, ये कोसी के कटाव से पान समाज के लिए उसका उठाऊंगा। और इसीलिए शायद मैं यहाँ आ भी नहीं पाता और इन सारे चीज़ों से रूबरू नहीं हो पाता। जब हम आंदोलन करने के लिए गांव-गांव गए तो मैं अपने आप को मजबूत करता चला गया, अनुभवों से, आप लोगों से मिलने के बाद आपके दर्द को बढ़ता चला गया। लेकिन आज जो मैंने देखा है, मुझे लगता है पता नहीं कितने दिनों तक मैं सो नहीं पाऊंगा।
लेकिन जिस तरह से आपने भरोसा करके गांधी मैदान में पूरे विश्व में हमें और अपने आप को स्थापित करने का अवसर दिया है, तो भरोसा रखिएगा, आरक्षण भी आएगा, सत्ता में भी जाएंगे, और ये जो कोसी के कटाव से अमीर से गरीब होते पान समाज की आवाज़ भी बुलंद से उठाऊंगा। एक दिन आप देखेंगे, और आपको ये भरोसा मैं आपको दे के जा रहा हूँ। मेरी तबीयत खराब थी, कल दिन भर में खाना नहीं खाया, और अभी यहाँ से इस गांव से मुझे सीधे सहरसा जाना है, वहाँ इंटरव्यू देना है। दिल्ली से एक पत्रकार आए हुए जो मेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ, फिर उनके साथ। जी हाँ, सुना आपने, आईपी गुप्ता है, आधी रात को अपने समाज के बीच में है। समाज उनका हजारों के तादाद में आईपी गुप्ता को देखने के लिए, सुनने के लिए पहुंचा हुआ है। आईपी गुप्ता लगातार इसी तरीके से अपने समाज के बीच में रहते भी है, लेकिन अब कोसी नदी की जो मार झेल चुकी गांव है, जो पान ताती ततमा समाज कोसी नदी की मार झेल चुकी है, उनके बीच में पहुंचे हैं, और उनकी भयावह स्थिति को देखते हुए आईपी गुप्ता के आंखों से आंसू आ गया है। वो कह रहे हैं कि हमारे जब विधायक बन जाएंगे तो विधानसभा के सदन में इस मुद्दे को उठाएंगे और कोसी की जो मार है उसे रोकवाएंगे, एक उचित काम करके इस गांव को बचाएंगे। आईपी गुप्ता का तबियत इस वक्त खराब चल रहा है, उन्होंने खुद इस वीडियो में भी कहा, लेकिन उसके बाद भी आईपी गुप्ता अपने समाज के हक और अधिकार के लिए सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने समाज को जागरूक कर रहे हैं, रात दिन मिलकर काम कर रहे हैं, और पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में पान ताती ततमा समाज को एकजुट कर रहे हैं, एकजुटता से एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको लेकर उन्होंने जंग भी छेड़ रखा है, और सदस्यता अभियान जो उनकी है वो लगातार चल रही है, और उसमें भारी भरकम जो लोग हैं वो भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं संख्या में। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।